जय माता दी सभी को। आज हम लेक्चर फोर्थ करने जा रहे हैं जिसमें हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने जब फर्स्ट लेक्चर किया था इसका, तो उसमें हमने जैसे डाउनवर्ड और अपवर्ड आर के बारे में जाना था कि डाउनवर्ड भी होता है और अपवर्ड भी होता है। एल भी, जैसे एल एच आर, ये जो होते हैं वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ होते हैं। तो उसी तरह से हम आज ये करने जा रहे हैं जिसमें हम डिटेल्ड में आर के बारे में जानेंगे कि कैसे अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डाउनवर्ड आर के बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या रहेगा कि आर से पहले वोवल आने पर हम किस तरह से शब्दों को बनाते हैं। ठीक है, शॉर्ट हैंड में हम कैसे आर से पहले जो भी वोवल आता है ना, जैसे कि एयर है, एयर में ए आ गया ना, आर्क है इसमें भी ए आ गया, और है इसमें ओ आ गया, ये क्या है, वोवल है। तो वोवल आने पर आर से पहले इसमें वोवल आ रहे हैं। ये जो चार वर्ड्स हैं, चारों के चारों में वोवल आ रहा है आर से पहले। तो उसको हम कैसे बनाते हैं? अब आर तो हमें पता ही है। सबसे फर्स्ट जब हमने वीडियो की थी, लेक्चर फर्स्ट हमने किया था, उसमें हमने जाना था कि आर कैसे बनाते हैं। तो अभी हम डाउनवर्ड आर के बारे में कर रहे हैं। तो आर तो हम ऐसे बनाएंगे ना, लेकिन अब क्या बोल दिया, एयर, ए जो है वो क्या है, वोवल। तो हम कैसे करेंगे, आर से पहले हम एक डॉट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमने जब ये उससे पहले जो लेक्चर थर्ड है उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने ए ई ओ इन तीनों वोवल के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने कैसे क्या किया था कि सिंबल, ए का सिंबल क्या है, ई का क्या है, ओ का क्या है। उसी तरह से जब हमने किया था तो ए का सिंबल हमने इसको डिनोट किया था। ठीक है, ए को हमने डिनोट किया था इस डॉट से। ठीक है, इस डॉट से हमने ए को डिनोट किया था। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, ए हियर। ठीक है, अब इसमें आर ई की साउंड आ रही है, आर की भी आ रही है और ए की भी आ रही है। तो ए का सिंबल और आर, ठीक है, एयर, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब आर्क, आर्क में आ की साउंड आ रही है, आ की आ रही है। तो कैसे हमने पढ़ा था कि जब आ की साउंड आए तो हम लाइन के ऊपर लिखेंगे, जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है आर के। ठीक है, आर्क, आर्क। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। और में ओ का वोवल दे देंगे और आर, ओ का जो सिंबल है, ओ का सिंबल ऐसे बताया था और ऐसे, और। ठीक है, और एरे में कैसे बताया था, एरे, एरी, इसको एरी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसमें ई का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है वो है आर के बाद अगर एम आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे वर्ड्स को। ठीक है, पहले में तो हमने कैसे, आर से पहले कोई भी वोवल आ जाए तो हम किस तरह से हम बनाते हैं वर्ड्स को, उसी तरह से अगर आर के बाद कोई एम आ जाए ना, जैसे आर के बाद कोई भी वर्ड एम आ जाए, एम ही का जो है वो बताया हुआ है, तो किस तरह से बनाएंगे, राम। अब आर, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड आर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आर जो है ऐसे बनाएंगे, राम, आ की साउंड आ रही है तो लाइन के ऊपर बना दिया। ठीक है, तो आर एम और लाइन के ऊपर, रमेश, आर एम और एस एच ऐसे बता दिया। ठीक है, रूम, ऊ की साउंड आ रही है तो कट टू द लाइन। ठीक है, तो आर ऊ, रोम लाइन पे हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है, जब आर शब्द के अंत में हो और उसके बाद कोई वोवल न हो। देखो, कोई भी आर जो है, जैसे कोई वर्ड है, जैसे फार, फार में जो आर है वो लास्ट में दिया हुआ है, अंत में दिया हुआ है, और उसके बाद कोई वोवल नहीं है। ठीक है, मतलब कैसे होएगा, वोवल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आर लास्ट में ही हो गया। अब लास्ट में है तो वोवल तो लग ही नहीं सकता। तो फार में तो तब भी क्या होगा, तब भी डाउनवर्ड आर का यूज़ होगा। आर शब्द अंत में हो पहली बात तो, और कोई भी वोवल न हो उसके बाद,
तो हमेशा डाउनवर्ड आर का ही यूज़ होता है, ठीक है। तो फार, एफ ऐसे बनाना सिखाया था और आर ऐसे, ठीक है। ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। कार, के की साउंड आ रही है और आर, ठीक है। के की साउंड आ रही है और आर। डोर, डोर भी बोल देते हैं इसको, तो इसको कट टू द लाइन हो जाएगा और आर, डोर, ठीक है। पुअर, पुअर कट टू द लाइन आर। अब हम अपवर्ड आर के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी तक तो हमने ये 3 पॉइंट्स डाउनवर्ड आर के बारे में सीख लिए हैं, ठीक है। अब हम अपवर्ड आर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, आर से पहले वोवल न आने पर हम किस तरह से वर्ड्स को बनाते हैं, ठीक है, शॉर्ट हैंड में। तो आर से पहले वोवल नहीं है, ठीक है, आर से पहले कोई वोवल दिख रहा है, आ रही है ना पहले तो अब हम किस तरह से बनाएंगे। तो जब हम कोई भी आर से पहले वोवल नहीं होएगा तो हमें अपवर्ड आर का यूज़ करना है। रफ, अब आर तो ऐसे बनाएंगे अपवर्ड और एफ रफ, ठीक है। रेड, इसको हम रीड भी पढ़ सकते हैं, रीड पढ़ोगे तो ऐसे बन जाएगा कट टू द लाइन, और रेड पढ़ोगे तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। वो आप पे निर्भर करता है आप किस तरह से पढ़ रहे हैं इसको। रेड लाइन पे, ठीक है। और रिच, आर ऐसे और सी एच ऐसे बताया था। अब सेकंड पॉइंट क्या है, आर के बाद एम के अलावा कोई भी व्यंजन हो, ठीक है, चाहे आर से पहले वोवल भी हो फिर भी, ठीक है। व्यंजन बोलते हैं कॉन्सोनेंट को और स्वर बोलते हैं वोवल को, ठीक है। तो आर के बाद एम के अलावा कोई भी क्या हो, कोई भी कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, मतलब वोवल नहीं होना चाहिए। और आर से पहले वोवल भी हो, ठीक है। मतलब इसमें तो क्या बोल रहा है कि आर के बाद एम के अलावा, आर के बाद कॉन्सोनेंट हो जाएगा चलेगा, और आर से पहले वोवल होएगा चलेगा, लेकिन आर के बाद नहीं होना चाहिए वोवल, ठीक है। जैसे आरती, तो भी हम अपवर्ड आर का यूज़ करते हैं। आरती हम ऐसे बनाएंगे, आर्ट लाइन के ऊपर, अर्ज रेड लाइन पे। जब आर शब्द के अंत में हो और उसके बाद कोई वोवल हो, ठीक है, आर शब्द का हो अंत में और वोवल हो लास्ट में, तो भी हम अपवर्ड आर का यूज़ करेंगे। जैसे कि कैरी, ठीक है, के और आर और ई की साउंड आ रही है तो हम सिंबल इसको दिखा देंगे, डिनोट कर देंगे, ठीक है। ब्यूरी, अब ब्यूरी बोलेंगे तो ये कट टू द लाइन हो जाएगा, और अगर बरी बोलेंगे तो ऐसे हो जाएगा। वो आप पे निर्भर करता है आप प्रोनाउंसिएशन क्या रखते हो इसकी। मैरी लाइन पे, एम आर और ई का सिंबल। टैरी, टैरी में भी ई का साउंड, ई की साउंड आ रही है लास्ट में, तो ये ई का सिंबल। फोर्थ पॉइंट क्या है, दो डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट के बाद भी अपवर्ड आर का प्रयोग होता है, ठीक है। मतलब दो डाउनवर्ड क्या हो कॉन्सोनेंट के बाद, अब पेपर है, ट्यूटर है, अब इसमें क्या हो रहा है, दो डाउनवर्ड जो है कॉन्सोनेंट आगे, पेपर पी पी, टी टी, जे बी, डी पी, तो उसके बाद भी क्या होगा, अपवर्ड आर का यूज़ होगा। तो पेपर, पेपर, ट्यूटर, जोबर, ज ब और आर, डीपर, डी पी और आर, ठीक है। इसकी आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करते रहोगे ना, वैसे वैसे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपको मतलब याद भी होने लग जाएंगे वर्ड्स। प्रैक्टिस जो है वो तो जैसे कि बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट,
वैसे ही हर चीज़ में प्रैक्टिस जो है वो मस्ट होती है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, जब आर दो कॉन्सोनेंट के बीच हो, आर क्या हो, दो देखो एम आ गया, सी एच आ गया, ठीक है, ये बीच में आर है, पार्क में पी और के बीच में आर, तो तब भी क्या होगा, अपवर्ड आर का यूज़ होगा। मार्च एम आर सी एच, पार्क पी आर के, डार्क डी आर के, मार्क एम आर के, ठीक है। ये एग्ज़ाम्पल्स हैं जो मैं करवा रही हूँ, और ये जो लास्ट के हैं वो आपको करके आने हैं, ठीक है। दो एग्ज़ाम्पल्स है, आर्म है, तो इसमें आर और एम की साउंड आ रही है, और आ जो है, आर पे क्या बताया था, लाइन के ऊपर है ना, तो आर एम, और ये लाइन के ऊपर बना दिया। एरोमा, एरोमा में भी ऐसे बन जाएगा, और ए की साउंड आ रही है तो ऐसे कर दो, कैसे करोगे, ए रो मा, ठीक है। आर्केड, आर्केड में भी आर केड, एरो, एरो ऐसे कर दूँ। ईयर, ई का सिंबल और आर, कार के आर, रोब, रोब, रोड, इसमें जैसे रोब रोड, रोब तो चलो बी आ गया इसमें, इसका मतलब डिफ्रेंशिएट हो रहा है, बट जैसे रोड है तो इसमें ओ, क्योंकि एक तो आर ओ डी होता है, आर ओ ए डी, मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम निकलती है तो हम सिंबल का यूज़ कर लेते हैं। रूथ, रूथ ऐसे हो जाएगा। रेज, आर जी, रेज। पैरी, पी पैरी, देखो पी बना दिया, पी बना दिया, आर बना दिया, और ई का सिंबल। फेरी, फेरी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मूरे, एक का साउंड आ रहा है तो कैसे हो जाएगा, मूरी, मूरे। फ्यूरो, यहाँ पे ओ का सिंबल, ठीक है। डियर, डियर ऐसे भी बना सकते हैं, डियर ऐसे भी हो जाएगा, बट ये वाला अच्छा, मतलब ये वाला सही है, डियर। रिटेल, रिटेल, ठीक है, आर टी एल या आर टी एल, दोनों ही सही हैं, ठीक है। आर टी एल और डियर ऐसे, ठीक है। कुछ अभी तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे जो आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, पर वो आपको खुद समझना होगा, और सेंटेंस के हिसाब से भी आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें क्या आएगा क्या नहीं। तो ये जो है ये आपको करके आने हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, या कमेंट सेक्शन पे नहीं, कमेंट सेक्शन में तो नहीं कर सकते, टेलीग्राम चैनल जो है आप ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं सब कुछ, मतलब आपने कितनी प्रैक्टिस की है कितनी नहीं, अभी तो वो बंद है, मतलब मैं लॉगिन नहीं कर पा रही हूँ चैनल को, पता नहीं क्या हो गया है, तो मेरे को भी 3 दिन का वेट करना पड़ेगा, तो मैं रीसेट कर पाऊँगी ईमेल। सो तब मैं जो है चैनल को और ज़्यादा, मतलब आई विल ट्राई माई बेस्ट, और वहाँ पे मैं सारे जितने भी कंटेंट्स और पीडीएफ्स हैं वो मैं सेंड करूँगी, और ये भी देखना है कि भी मतलब जो मैं करवा रही हूँ वो कितना बच्चे को आ रहा है, और कितना वो प्रैक्टिस करता है, और वो कितना सीरियस है। तो अगर आपको मतलब कि आपको मतलब करना है कि पता चल सके कि आपको कितना आ गया है, कितनी आपकी तैयारी हो रही है, तो आप मेरे उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे सब कुछ देखूँगी, अभी तो मैं नहीं देख सकती जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप
इतने अच्छे से नहीं होगा। सो thank you for watching my video. Like, share and subscribe if you like my video. So thank you, stay tuned and stay healthy.